अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। डियर स्टूडेंट, हम T4 जिसमें चैप्टर 8 है, पार्ट 1 का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर डेल्टा, सेकंड का अल्फा, थर्ड का बीटा, फोर्थ का बीटा, फिफ्थ का अल्फा, सिक्स्थ का बीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्पोर फाउंड इन फंजाई वेरियस टाइप। तो आपको बताया कि 4 टाइप ऑफ स्पोर्स हैं जो कि फंजाई के अंदर पाए पाए जाते हैं, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन है ए सेक्सुअल में कनीडिया है, सेक्सुअल में एस्कोस्पोर है, एब्सिडियोस्पोर है, और जाइगोस्पोर है। एक स्पोर और भी इसमें पाया जाता है जो कि जाइगोस्पोर है, जाइगोमाइस्टीज में। तो ये स्पोर क्वेश्चन का आंसर है हमारे। सेकंड है कि हो कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल इज एडवांटेज टू द फंजाई, इसलिए कि काइटिन जो है दैट इज रेजिस्टेंस टू डिके एज कंपेयर टू सेलुलोज और लिग्निन। तो ये एडवांटेज है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट आपको पता डिकम्पोजर फंजाई होती हैं जो एंजाइम सेक्रेट करती हैं, जबकि पैरासाइट जो है वो लिविंग होस्ट के ऊपर होता है। तो सेप्रोफाइट में जो हाइफी मॉडिफाइड होता है उसको राइजोइड कहते हैं, जबकि पैरासाइटिक जो फंजाई है उसमें हिस्टोरिया कहलाता है। फिर इसकी दो टाइप्स हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और कैलिटेटिव पैरासाइट। एस्कोस्पोर और एस्कस। एस्कोस्पोर्स जो है दे आर द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइस्टीज, और स्पोर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिनको हम एस्कस कहते हैं। तो ये डिफरेंस है। पैरासेक्सुअलिटी, डिस्पाइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन स्पेशल ग्रुप, जो कि हमारा जिसको इम्परफेक्ट फंजाई या डिट्रोमाइसीज कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है दैट टेक प्लेस विद इन द सेम हाइफी, और सेम हाइफी के अंदर जो न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं वो अपना सेगमेंट्स जो हैं क्रोमोसोम्स के वो एक्सचेंज करते हैं। रस्ट और स्मट, रस्ट जो है ये अमूमन ऑरेंज येलो कलर डिजीज स्पॉट्स होते हैं जो कि स्टेम और लीफ जो है उसकी सबसिस के ऊपर होते हैं, जबकि स्मट जो है ये डस्टी स्पोर्स मैस है जो कि फ्लावर या कॉर्नल जो है उसको अफेक्ट करती है। ये पैक्सीनिया स्पीशीज की वजह से है और ये एस्टी लागू की वजह से होती है। हाइफा क्या है? दीज आर द थ्रेड लाइक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फंगस बॉडी बनाते हैं। फंगस बॉडी जो है माइसीलियम है जो कि हाइफीज पे कंसिस्टेड होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इनकम्प्लीट जब सेप्टा होता है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी एफिशिएंटली टेक प्लेस होती है। यीस्ट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है, नॉन हाइफल फंगस है, सेक्सुअली और ए सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। ए सेक्सुअली बडिंग से, और सेक्सुअली एस्कोस्पोर या बसीडिया और बसीडियोस्पोर्स बनाती है। और इम्पोर्टेंस क्या है? फर्मेंटेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दो फंक्शंस बताने हैं, दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। लेविस्टिन जो कि लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल करती है, साइक्लोस्पोरिन जो है ये ट्रांसप्लांट जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है। माइकोराइजा और इसकी दो टाइप्स। माइकोराइजा एक ऐसी एसोसिएशन है जो फंगस और रूट्स ऑफ सर्टन वास्कुलर प्लांट्स में होती है। टाइप में एक्टोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा इसकी टाइप्स आती हैं। नेक्स्ट जो है टेक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ फंगस। तो टेक्सोनोमिक पोजीशन में हमने पहले रिजेम्बलेंस विद प्लांट्स बताना है, फिर रिजेम्बलेंस विद एनिमल्स, और फिर उसकी डिफरेंस, और फिर इनको अलहदा क्यों रखा गया वो बताना है, और फिर उसके बाद डीएनए स्टडीज के ऊपर बताना है कि ये फ्रॉम और तमाम ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से। और एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है इसका न्यूक्लियर माइटोसिस। तो इस बेस के ऊपर इसको अलहदा से किंगडम में रखा गया। लॉसेस ड्यू टू द फंगस प्लांट डिजीज बताएंगे, उनकी डिफरेंट डिजीजेस जो हैं उनके नाम लिखेंगे। एनिमल डिजीज फिर उनके नाम लिखेंगे और उनके मतलब एक्सप्लेन करेंगे। फिर डैमेज बाय डिकम्पोजर्स जो हैं वो बताएंगे। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पेपर बी है T4 का। फर्स्ट का एमसीक्यूज का आंसर बीटा, सेकंड का चार्ली, थर्ड का डेल्टा, फोर्थ का बीटा, फिफ्थ का बीटा और सिक्स का अल्फा।
सिमिलैरिटी प्लांट्स और फंगस में नॉन मोटाइल है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल है, न्यूक्लियर माइटोसिस बताएंगे। न्यूक्लियर माइटोसिस एक स्पेशल टाइप की न्यूक्लियस सेल डिवीजन है जो कि सिर्फ फंजाई में होती है, जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसमेंटल नहीं होती बल्कि उसके अंदर ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और लेटर स्टेजेस में इट कैन बी। कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस है, और प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। तो ये दो स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई के अंदर। लाइकन जो है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बायो इंडिकेटर्स हैं, बायो रिमीडिएशन करते हैं। तो ये तीन मेन पॉइंट्स आपने बताने। एक्टिव प्रेडेटर्स फंगस जो हैं, कुछ फंगस ऐसी हैं जो कि कार्निवोरस हैं, या इंसेक्ट्स जो हैं उनको एज ए फूड इस्तेमाल करती हैं, जिसमें नीमाटोड्स उनकी मेन फूड्स हैं, उनके मतलब आपने बताना है। बसीडिया और बसीडियो स्पोर्स। बसीडियो जो है, बसीडियम इज द क्लब शेप सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जबकि द स्पोर्स विच बोर्न ऑन द सरफेस ऑफ द बसीडियम इज कॉल्ड बसीडियोस्पोर्स। और रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेशन अकर्स इन इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई को हम कहते इसलिए हैं कि ये इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके अंदर पैरासेक्सुअलिटी एक फिनोमिना है, जिसमें क्रोमोसोम ऑफ टू न्यूक्लियाई जो कि सेम हाइफी के अंदर होते हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं, जिसकी वजह से इनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। टोडस्टूल उसकी एग्जाम्पल आपने बतानी है। टोडस्टूल पॉइजनस मशरूम है, जिसको हम डेथ कैप या डेथ एंजल्स भी कहते हैं, एमिनेटा उसमें आ जाता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस लंग्स की डिजीज है जो कि इनहेलिंग ऑफ स्पोर्स ऑफ फंगस कंटेमिनेटेड विद द बर्ड फीसिस होती है, उसकी वजह से होती है। हेट्रोक्रियोटिक हाइफीज आर फॉर्म कैसे बनते हैं, तो टू जेनेटिक डिफरेंट हेप्लॉइड न्यूक्लियाई जो कि आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं और वो फ्यूज करते हैं, उनके फ्यूजन से एक सिंगल सेल डेवलप करता है विच हैव टू न्यूक्लियाई बिलोंगिंग टू द टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप्स। इस वजह से इसको हम डाइक्रोटिक या हेट्रोक्रोटिक हाइफी कहते हैं। उसके बाद है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आप स्पोर का लिखेंगे, स्पोर में स्पोरेंजियोफोर लिखेंगे, स्पोरेंजिया का बताएंगे, फिर कनीडिया, कनीडियोस्पोर्स उसकी फॉर्मेशन बताएंगे, फ्रेगमेंटेशन बताएंगे कैसे होती है, और बडिंग यीस्ट की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लैंड अडॉप्टेशन ऑफ फंजाई, तो ड्यू टू द फास्ट स्प्रेडिंग सिस्टम है, सेप्रोफाइट्स इसमें आते हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्लो होता है, सेल वॉल काइटिन की है, फिर लिग्निन की निस्बत ये रेजिस्टेंस है, एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला है, देन स्पोर कोरिडिया नॉन मोटाइल है, स्पोरेंजिया बनता है, रेजिस्टेंट जाइगोस्पोर्स बनता है। कंडीशंस जो हैं हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस और हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। तो दीज आर द डिस्कशन ऑफ पेपर बी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।